Assalamu alaikum. Welcome to Gosiali Educational Academy. Hope you all are doing well. I'm your host अरसलान और आज गोसियाली एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया है जो कि आप सबके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अब मैं मिस संबर को जो कि हमारी स्पीकर गेस्ट हैं उन्हें दावत देता हूँ वो आएँ और सेशन का आगाज़ करें। जी मिस। Assalamualaikum to everyone, instructor. So thank you, Hosiari Education Academy, to provide this platform. I hope you will learn a lot from there. First of all, please ask other participants to join so that we may start our lecture because we have not so much time and we have to share a lot of things to you. So please ask other to join the lecture. Sir Aslan, are you there? जी। Sir Aslan, please drop a message in a group. ओके मैं कर देता हूँ। To join, ask other participants to join the lecture. जी मैं कर रहा हूँ। Yes, Uzair, please share कीजिएगा screen. I think there's a signal problem. Yes, Uzair, please share कीजिएगा. जी. First of all, I welcome all of you this webinar. And first of all, I would like to tell you about the importance of English language. I will let you know about the importance about the uses of English language. Okay. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज बी एक्टिव एंड बी विजिलेंट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding this lecture, regarding the this importance or any points, तो प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लें, साथ में एक पेन रख लें या पेंसिल, उसके साथ एक डायरी रख लें, तो आप साथ साथ नोट करते जाएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और उसके बाद जी मैं आपको आफ्टर लेक्चर इंशाल्लाह आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश जो है एज ए ग्लोबल लैंग्वेज कैसे है, ठीक है ना। तो इंग्लिश जो है ये आपको मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट 400 कंट्रीज जो हैं उनमें ये बोली जा रही है, ठीक है ना। और 53 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें ये क्या है कि ये एक उनकी नेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। ओके, अब आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पर 5 मेंबर्स हैं तो उनमें से एक मेंबर्स जो है वो क्या होगा, वो वेल वर्स्ड होगा इंग्लिश में, ठीक है ना। ही नोज वेरी वेल हाउ टू स्पीक एंड अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और सो दिस इज द रीजन दैट English has become a global language of this era. Okay, so next please. The other thing I would like to share that English language can help you to meet new people. Okay, when you go outside to
टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, अदर मेंबर्स, आप क्या करते हैं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, ठीक है ना, तो आप क्या होगा, आपको इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, अगर आपको इंग्लिश बोलना आती है, आपको इंग्लिश है वो अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं उसको, तो क्या होगा कि आपके लिए क्या होगा कि एक जो है वो एक गोल्डन जो है वो चांस होगा आपके लिए कि आप उनसे इंटरेक्ट कब कर सकेंगे, जब आपको इंग्लिश में ग्रिप होगी, ठीक है ना। तो एक तो ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, दूसरा ये है कि आप जितने भी आप कहीं भी चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको इंग्लिश में जो है वो आप, अगर आप ठीक हैं, आप वेल वर्स्ड हैं, आप जानते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इंग्लिश को बोलना अंडरस्टैंड करना आता है आपको, तो देन there would be no difficulty for you to interact with others, okay, to interact with those people. So Uzair, are you there? Uzair, please share the next slides. Importance of English language. Okay, please Uzair, share the next slides. Thank you so much Uzair जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मैं आपको ये बता दूं, अभी मैंने आपको बताया है कि इम्पोर्टेंस जो है क्या है इसकी, मीन्स के कैसे जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप अगर सामने देखें तो आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा होगा कि मोस्ट जो है जहाँ पे इंग्लिश जो है वो बोली जाती है, अंडरस्टैंड की जाती है, तो ये 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस में से क्या है, इंग्लिश है वो किस नंबर पे है, वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना। तो 5-10 मिलियन जो है वो पीपल्स जो है ना इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद ही नेक्स्ट कीजिएगा शेयर, या आप दूसरी भी अगर आप देख लें तो दूसरी लैंग्वेजेस में क्या इसका जो है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद ही आपको मैं जो बता दूं कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको ये बता दिया था कि इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, देन कि अगर आप न्यू जो है फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश कैसे आपको इंटरेक्ट करती है दूसरे पीपल से, तो क्योंकि ये 53 कंट्रीज में ऑलमोस्ट ये नेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, तो उसे आप दूसरे किसी भी मुल्क में चले जाए तो आप क्या हो जाएगा, आपको आप इंग्लिश में जो है अगर आप जानते हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इन बिजनेस, इन ट्रेड, इन ट्रैवलिंग, तो ये क्या है कि हर जगह आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं कि साइंटिफिक जो है पेपर्स जो है मोस्टली वो किस में लिखे जा रहे हैं, इंग्लिश में ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप साइंस में जा रहे हैं, साइंस की फील्ड में जा रहे हैं, इफ यू वाना गेट अ चांस टू बिकम साइंटिफिक स्टूडेंट और एनीथिंग एल्स, अगर आप साइंस की कोई डिस्कवरी के बारे में जानना चाह रहे हैं या आपको खुद उसके बारे में कोई भी रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से मोस्टली जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश में, उनके जो ओरिजिनल पेपर्स होते हैं, उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। So if you are aware about the use of English, about if you know about the English language, so there would be no difficulty for you to understand, to comprehend that scientific papers. Okay. उसके बाद जी ये एक मीडिया इंडस्ट्री जो है उसको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री में कैसे है कि आप मोस्टली टीवी शोज, मूवीज आपके जो है, उसके बाद ड्रामाज, वो क्या है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है ना। तो क्या है कि अगर आप उसमें आप वेल वर्स्ड होते हो तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो मीडिया इंडस्ट्री को, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस की बात बता के उसके बाद हम आते हैं कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मुझे आपको ये बताना था। उसके बाद ये एक और मैं पॉइंट आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि इंग्लिश इज वन टू डू बिजनेस, ठीक है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, किसी के साथ भी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी उनकी क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश को अगर आप उसमें वेल वर्स्ड हैं तो आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जी अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी आपको शेयर कर दिया है, कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं।
मोस्ट जो है आज क्वेश्चन है कि मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। ओके, तो क्या है कि ये आगे मैंने आपको अभी ये शेयर कर दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेक एन आउटलाइन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, कि आपके पास यानी आप फॉर एग्जाम्पल ये एक आजकल जो क्या है कि बहुत ही ज्यादा एक मतलब ये एक रूटीन है, जो हमारी रूटीन है, जो हमारी लाइफ है, मशीनी बन चुकी है। ठीक है ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम फिजिकली जाके क्लासेस लें या कुछ, हमारे पास इतना टाइम नहीं, बिकॉज हम एट द सेम टाइम हम बहुत सारे जो है हम स्टडी भी कर रहे होते हैं, हम जॉब भी कर रहे होते हैं। तो इफ यू वांट इम्प्रूव योर इंग्लिश तो यू मस्ट टेक आउट ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है ना, ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स करें। यहाँ पे आउटलाइन मिस्टेक कर नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर एक्चुअली होना तो ऑनलाइन। ठीक है ना, तो ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स जो है वो आप जो है उसको अटेंड करें, आप लोगों को करने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब ये गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी भी करवा रही है आप लोगों को ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स, तो यू मस्ट अटेंड दैट कोर्स। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि वॉच मूवीज, टीवी शोज एंड रीड बुक्स इन इंग्लिश। ओके, मीन्स कि आप लोगों के ना, आप मूवीज देखते हैं तो आपको आप ये समझते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही, उसको ना स्लो मूव में करके देखें। ठीक है, उसके बाद टाइटल, सब टाइटल्स जो होती हैं उनके साथ में, उनके बाद इंग्लिश जो है वो रिटर्न होती है, रिटर्न उसमें फॉर्म में होती है। यानी मूवी चल रही होती है तो साथ में जो डायलॉग बोल रहे होते हैं तो रिटर्न फॉर्म में भी लिखे वो उसमें होते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे शेयर हो रहे होते हैं, तो आप लोग वो भी देखें। और उसके साथ आप क्या करें कि आप साथ साथ उनके उनका मतलब वो जो आप जैसे वो बोल रहे थे उनकी वे प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन देखें उनकी, एट द सेम टाइम आप उस वर्ड को देखें कि वो कैसे प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके कंटेक्चुअल मीनिंग से ही आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा क्या बोल रहा है। उसके बाद आपके टीवी शोज होते हैं इंग्लिश में, आप प्लीज उनको देखें। ठीक है, उनको सुने। ठीक है, और इंग्लिश में बुक्स रीड करें। आपका जो मटेरियल है आप उसको इंग्लिश में रीड आउट करें, मोस्टली आप कोशिश करें कि आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ें। ठीक है, उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि जी आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करें। इंग्लिश सीखने से पहले आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करें, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट आप वर्ड्स तो सीखें, लेकिन आप प्लीज उन वर्ड्स का यूज सीखें। ठीक है, कि अगर ये नया वर्ड है तो इसके इसके डिफरेंट यूजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके फ्रेजेस को, ये मीन्स कि आप वर्ड आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप ये कहती हूँ कि अस्टोनिशमेंट है, तो अस्टोनिशमेंट वर्ड जो है इसकी उसको पूरा फुल फ्रेज में यूज करें। ठीक है, कि ये कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई वुड टेल यू द नेम ऑफ दैट द डिक्शनरी, and I will also share it in that name in group also. You must download that dictionary and you must use that dictionary. Okay, उसके बाद आपको पता है कि आप जो कुछ सुनेंगे वही बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब एक बच्चा पैदा होता है, मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कोट करती हूँ एक, कि व्हेन ए चाइल्ड बोर्न, क्या होता है कि वो उसको कुछ पता नहीं होता, वो नहीं बोलना उसने नहीं बोलना सीखा होता। ठीक है, वो क्या करता है, वो कैसे लर्न करता है, वो सुन रहा होता है, उसकी लिसनिंग स्किल बहुत ज्यादा तेज होती है, और जो वो सुनेगा वही वो बोलेगा। तो सेम इज द केस विद अस, कि हम जो कुछ सुनेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल आप अगर सारा दिन उर्दू या पंजाबी या उर्दू आप सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इंग्लिश बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू मस्ट लिसन इंग्लिश। ओके, एंड देन आफ्टर देन यू विल बी एबल टू लर्न इट। ओके, कि लिसनिंग करें, अपनी लिसनिंग को प्रॉपर करें। ठीक है, उसके बाद जी आप ये प्लेसमेंट टेस्ट में फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसा करें कि आपके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बता दूं कि आप इंग्लिश के क्या करना है आपने, कि आप डेली कोई ना कोई छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखें। ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखें आप। पैराग्राफ्स लिखने से आपको क्या हो गया, आप अपना ही टेस्ट कर रहे थे। आप कोई वर्ड्स ले लें, कोई भी सिचुएशन ले लें, कि आज मैं फॉर एग्जाम्पल आप डायरी लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप डायरी लिखना स्टार्ट कर दें। कैसे डायरी लिखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप डायरी में क्या लिखेंगे। आप ने दिन में जो भी काम किए, जो भी एक्ट्स किए, तो आप क्या, ठीक है डायरी, ठीक है, डायरी लें, और वो जितने भी आपने दिन में काम किए आप उनको इंग्लिश में लिखने की ट्राई करें। ठीक है, अब जब ऐसा लिखेंगे, जब आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट में आप 3 से 4 लाइंस लिख सकेंगे
5 लाइन्स लिख सकेंगे, ठीक है। क्या होगा, आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बेशक होगी, तो देन क्या करें, आप उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। फिर अपने ही आप ही किसी के कोई भी आप एक्सपर्ट बना लें, कोई भी आप टीचर या कोई भी जो इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर अंडरस्टैंड करते हो, आप उसको दिखाएं, ठीक है। ये करें, इससे आपकी आपकी जो है आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो है, आप कोई ना कोई, आप फॉर एग्जाम्पल अच्छे अच्छे राइटर तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप बेटर लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। इससे भी आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। उसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि लर्न अ न्यू वर्ड एवरी डे। अब हर एक, अब मेरे स्टूडेंट्स मोस्टली ये मुझसे पूछते हैं कि मैम हम टेंस बना लेते हैं, हम सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन ना हमें मतलब हमें ना उसमें कुछ ऐसी वोकैबलरी होती है यूज, वो मतलब वो हमें नहीं आती, वो टफ होती है, तो वोकैबलरी हमारी वीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि आप अपनी वो डायरी जो बना रहे हैं, तो उसमें डेली हर डेट के साथ एक न्यू वर्ड राइट करें, एक न्यू वर्ड लिखें, उसको देखें कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ठीक है, टाइप कौन सी है, और इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, इसका उर्दू मीनिंग क्या है। जब उसके 3-4 साइड से आप उसको उस वर्ड के बाल की खाल उतारेंगे, तो क्या होगा, इंशाल्लाह आपको वो वर्ड ही बोलेगा। और देन उसको यूज करें, उसको यूज करके कोई ना कोई सेंटेंस बना दें, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है वो साबित होगा। उसके बाद जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइंड कन्वर्सेशन पार्टनर एज वेल, ठीक है, कि आप अपने कोई ऐसा पार्टनर सेलेक्ट करें जिसके साथ आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन इजीली कर सकें, ठीक है। आप मोस्टली ना शाय होते हैं इंग्लिश बोलने में, लेकिन कोई ऐसा पार्टनर, आप कुछ ऐसा कोई अपने फ्रेंड सेलेक्ट कर लें, आप जिसके साथ आप फॉर चैट आप इंग्लिश में किया करें। आप फॉर आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या चैट या व्हाट्सएप, तो आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही बोलें, इंग्लिश में चैट करें, ठीक है। ये बहुत इंप्रूव करता है। अपने थॉट्स दूसरे से आप डिस्कस करें तो इंग्लिश में करें प्लीज, कन्वर्सेशन इंग्लिश में करें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा आपको क्या होगा, आपको इम्प्रूवमेंट आपकी उसमें आएगी, ठीक है ना। आपके बोलने में आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी, और एट द सेम टाइम आपकी लिसनिंग, आपकी हियरिंग, ठीक है, आपकी आपकी राइटिंग, आपकी वो जो स्किल्स हैं वो भी पॉलिश हो रही होती हैं। अंडरस्टैंड? सो प्लीज नेक्स्ट, उधर शेयर नेक्स्ट। यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम्म जी, तो स्टूडेंट्स लिसन, फेजेस ऑफ द स्किल्स, कि आप कैसे अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो देयर आर ओनली 4 थिंग्स, इफ यू आर वेल versed in these 4 थिंग्स, so you have become a master of English, okay। कि अगर आप फ्लुएंट हैं, आपकी ग्रामर आपकी टाइट है, वोकैबुलरी आपकी बेस्ट है, प्रोनाउंसिएशन आपकी बेस्ट है, देन यू आर द मास्टर, ओके। फ्लुएंसी का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फ्लुएंसी बता, फ्लुएंसी होता है कि अगर आप एक बंदे के साथ 2 मिनट तक, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, अगर आप 2 मिनट तक किसी एक अपने पार्टनर या किसी के साथ भी आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, सो यू आर फ्लुएंट, ठीक है। आप अपने आइडियाज को बता रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, तो आप क्या है, आप फ्लुएंट है, ठीक है। आपकी जो स्पोकन है उसमें फ्लुएंसी है। और ये फ्लुएंसी कैसे आएगी, अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी फ्लुएंसी कैसे आएगी, कि आप, मैंने पहले आपको चीजें बताई हैं कि आप कैसे करें, कि अपनी, मैंने आपको भी 5-6 चीजें शेयर की हैं, कि न्यू वर्ड्स लें, लिसनिंग करें, ठीक है, न्यू फ्रेजेस यूज करें। तो उसमें क्या हो, जब आप उन चारों चीजों पे आ जाते हैं, तो फिर आपकी उसमें फ्लुएंसी आने लग जाती है, ठीक है। अगर आप वो पहले जो मैंने आपको शेयर किया उन पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप में फ्लुएंसी। और फ्लुएंसी का एक और भी है कि आप, अगर आप डेली डायरी लिख रहे हैं ना बेटा, तो आप क्या करेंगे कि आप उसमें आप क्या करेंगे, जब आप लिख रहे हैं, आप फर्स्ट डे आप ये खुद भी प्रैक्टिस करके देखिए, और आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि जी हमारी ये इम्प्रूवमेंट आई है। आप पहले दिन 3 लाइन्स लिख सकेंगे, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 5, ठीक है। तो जो है ये क्या है, ओके।
सो क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप इस तरीके से आप ना फ्लुएंसी ले सकते हैं, ठीक है ना, कि कैसे आप जो है उसमें फ्लुएंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही ग्रामर, जी बड़ा ड्रेडफुल वर्ड है, ठीक है। लोग ना ये कहते हैं यार हमें ग्रामर नहीं आती, हम इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। और भाई ग्रामर तो उन्हीं को आ सकती है जो कि इंग्लिश में कर रहा है। नहीं बच्चे, ग्रामर ऐसे भी नहीं आती और ग्रामर कोई इतना मुश्किल टास्क भी नहीं है, ठीक है ना। आपने करना क्या है, आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास जहाँ रूल्स होते हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको कोई भी आपका इंस्ट्रक्टर होता है या कोई भी आपको मिल जाते हैं, एक बेसिक रूल्स होते हैं। आपने उनको क्या करना है, आपने उन रूल्स को अप्लाई करना है और आपकी ग्रामर जो है उसमें करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बेसिक टेंसेस आप लोग उसको उनको अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, उसके बाद टेंसेस से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटर कर लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक चीज है आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट छलांग लगाते हैं, जी टेंस करवा दें हमारी इंग्लिश टॉप पे हो जाएगी। नहीं बेटा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद आ जाता है वोकैबुलरी। तो मैंने वोकैबुलरी के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे आप अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको जरूर शेयर करूंगी, वो ये कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बड़ी बड़ी मॉडर्न वोकैबुलरी यूज करने की ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जिनका उनको खुद खुद को भी नहीं पता होता कि भाई हम मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी आपकी जो रिटन फॉर्म में आपके पास हमारे पास जो भी बहुत सारे, अब हमारे पास पेपर्स आते हैं, बहुत सी असाइनमेंट्स आती हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे हमारे पास रिपोर्ट्स आती है इवन के। क्या होता है, उन्होंने कोई ऐसी टॉप की वोकैबुलरी यूज की होती है, लेकिन मतलब हमें लग रहा होता है वो उसके उस राइटिंग को देख के हमें लग रहा होता है कि यार ये नेट मटेरियल है, ठीक है। तो अगर आप सिंपल वोकैबुलरी यूज करते हैं ना अपनी राइटिंग में, तो हमें लग रहा होता है कि जी इसमें ओरिजिनलिटी है, इसने जी खुद की है। और एक और बात मेरे यहाँ पे स्लाइड में नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता दूं, प्लीज प्लीज प्लीज, when you are going to write something, write in simple sentences and short sentences. You have no need to write compound sentences, ठीक है। if you are in early stage, आप अगर अर्ली स्टेज में हैं तो आप क्या करें, आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करें, ठीक है, सिंपल बट शॉर्ट, okay. And the next and the most important thing is pronunciation. बिलीव मी, मैंने बहुत सारे ऐसे अपने इवन के अपने फेलोज को देखा है, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स तो खैर, उसके बाद बहुत से ऐसे हाईली क्वालिफाइड पर्सन को देखा है जो कि इंग्लिश का सत्यानाश कर रहे होते हैं बोलते हुए, ठीक है। पता नहीं कहाँ से कहाँ उड़ा के वो लेके आ रहे होते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन बेस्ट है ना, तो यकीन करें आप इंग्लिश में बेस्ट हो सकते हैं। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप जो बोलेंगे तो आप लिखेंगे वही, ठीक है। जिस वर्ड को आप किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं आप उसी तरीके से लिखेंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। आई वाज इन 8 क्लास में मैं थी, तो मैं वर्ड एन अदर को, तब मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मेरा साइंस का टेस्ट था, वर्ड वहां पे एन अदर था और मैं उसको पढ़ती थी एंथर। अब मैं पढ़ती एंथर थी तो लिखूंगी भी वही एंथर ही। तो एन अदर वर्ड को मैं वहां पे, मेरा इंग्लिश का साइंस का पेपर था, टेस्ट था, और टॉप पे था, मींस कि एवरीथिंग वाज करेक्ट। बट एक पता है कि जहां जहां वो एन अदर था ना वर्ड, वहां पे मैंने एंथर लिख दिया। तो उन्होंने वो बड़ा सा वो मेरी जो मैम थी उन्होंने हाईलाइट करके, तो उस पे मेरे तकरीबन, मुझे अब याद नहीं है, मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए। और उस वजह से, उस एंथर वर्ड की वजह से, एंथर वर्ड की वजह से मेरी पोजीशन डाउन हो गई। तो ये बेटा प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बेटर करें। हाँ, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम प्रोनाउंसिएशन बेस्ट कैसे कर सकते हैं, बेटर कैसे कर सकते हैं। तो बेटा मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको एक डिक्शनरी शेयर करूंगी, वो आपने जरूर डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। उससे आप क्या करेंगे कि आप कोई भी वर्ड फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसके साथ ही उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। और उसके साथ ही बताया जाता है कि जी इस वर्ड जो है इसको कैसे आपने प्रोनाउंस करना है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, इसके एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, ये वर्ब है, ये कौन सी टाइप है, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेस्ट होगी, वोकैबुलरी भी बेस्ट होगी, ग्रामर भी बेस्ट होगी, और आपकी उसमें फ्लुएंसी भी आएगी आपकी राइटिंग में और आपकी स्पीकिंग में। जी नेक्स्ट प्लीज। जी उजैर, आर यू देयर? प्लीज नेक्स्ट। Yes, how can you improve your comprehensive skills? Means कि आप अपनी जो आपकी जो रीडिंग है, ठीक है, आप मतलब कैसे आप अपनी comprehensive skills को जो है वो comprehension skills को कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे आप अपना मतलब अपनी जो है आप ये मोस्टली पूछा जाता है कि यार हम क्या करें, कैसे करें ये, हमें लिखना कैसे है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इंग्लिश लिख लेते हैं लेकिन हमें ना बोलनी नहीं आती, ठीक है। तो ये आज आपका ये भी इंशाल्लाह आपका यहाँ पे ये क्लियर कर दिया जाएगा कि आपने कैसे इसको बोलना है और कैसे इसको जो है आपने वो करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, कि आपको वोकैबुलरी जरूर इम्प्रूव करना होगी, ठीक है। और वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव करेंगे, आपको हर कोई ये कहता है कि जी वोकैबुलरी इम्प्रूव कर लें, कैसे करनी है आपने। तो वोकैबुलरी एक तो ये कि अपना डेली डेली प्लीज आप ये अपनी ऐसे कर लें कि वो जैसे कि नमाज फर्ज होती है ना, तो इसको फर्ज कर लें अपने ऊपर कि आपने न्यूज़पेपर का एक कॉलम जरूर पढ़ना है, ठीक है। जब आप एक कॉलम पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, अपने पास हाइलाइटर रखना है, ये लेड पेंसिल या कोई भी पेंसिल ले लें, आपने इसको आपने न्यू वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। न्यू वर्ड्स को आप हाईलाइट कर देंगे और क्या करेंगे, उनका फिर आप इसके मीनिंग कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जी क्या करना है कि कम अप विद क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट यू आर रीडिंग। फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर गोइंग टू रीड अबाउट एन कॉलम, या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आप किसी से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ने जा रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप इस पे ऐसे पढ़ने जा रहे हैं कि जी हम इस पे मतलब हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई ऐसे देख, जैसे कि हम कहते हैं कि करप्शन इन पाकिस्तान, ठीक है, करप्शन इन पाकिस्तान पे आप ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके पास चंद सर्टन क्वेश्चंस होने चाहिए कि भाई इसमें मुझे ये आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और अगर आप किसी के पास किसी के साथ कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास कम से कम क्वेश्चंस होने चाहिए यार, कि आप पूछने क्या जा रहे हो, किस टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज, यानी क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास टोटली न्यू चीज है, आपके पास कोई भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का कोई आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई लेसन आ जाता है, तो आपको नहीं पता, यू आर नॉट वेल वर्स्ड अबाउट दैट टेक्स्ट, तो आपने क्या करना है, आप उसको पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कुछ ऐसी लाइंस हैं जो आपको नहीं आपको आ रही, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यार ये है किसके रिलेटेड, ठीक है, कैसे मतलब ये किसके रिलेटेड की जाती है। आपको पता है कि ये जो इंग्लिश होती है इसकी बिजनेस लैंग्वेज में और उसकी वोकैबुलरी यूज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में जाना चाह रहे हैं तो साइंस में इसकी और वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसके कोई भी मतलब आप कोई फॉर एग्जांपल आप करप्शन पे या कोई भी प्रॉब्लमेटिक ऐसे लिखना जा रहे हैं तो उसमें आपकी वोकैबुलरी और होती है। तो आपने क्या करना है कि कॉन्टेक्स्ट क्लूज लेने हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्लूज फॉर एग्जांपल आप कुछ किसी फॉर एग्जांपल आप करप्शन के रिलेटेड आप जो है वो पढ़ने जा रहे हैं या कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये लाइन में पढ़ रहा हूँ, इसके पीछे ये वर्ड थे, ये लाइंस थी, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको यकीन करें बहुत आपको वो प्रॉब्लम आपकी जो एम्बिग्यूटी होगी सर्टन वर्ड को समझने में, सर्टन सेंटेंस को समझने में, तो कुछ हद तक वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लुक फॉर द मेन आइडिया। आप कैसे मेन आइडिया, यानी आप फॉर एग्जाम्पल आप इसी को आप कह लेंगे करप्शन पाकिस्तान, इसको पढ़ने जा रहे हैं तो आप मेन आइडिया देखें कि यार इसमें शेयर किया गया है, मेन आइडिया क्या है, मतलब क्या है, मरकजी ख्याल क्या है इस चीज का, मेन आइडिया क्या, हम किसके मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं, हम किसके मुतालिक बोलने जा रहे हैं, हम किसके मुतालिक पूछने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेन आइडिया, अगर इफ यू आर अवेयर ऑफ द मेन आइडिया ऑफ दैट टिपिकल टॉपिक, यू विल फाइंड इजी टू डू समथिंग, ठीक है। आप इजीली आप उसको कर लेंगे, आप उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट समरी ऑफ व्हाट यू रेड। अब ये
एक पीपीएससी के मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कलीग्स हैं, पीपीएससी करने जा रहे हैं, या कुछ बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया पीपीएससी। और मैं सीएसएस की क्लासेस ली हैं, तो उसमें हमें ये बताया जाता था कि आप अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ना, यानी अगर आप इंग्लिश मतलब आप कहते हैं कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए इंग्लिश वाली, तो आप क्या करें, आप जो भी पढ़ते हैं उसकी समरी राइट करें। समरी का क्या मतलब, टू समराइज समथिंग, ठीक है, सम अप करना। मींस के फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एक मैं आपको देती हूँ ऐसे, या मैं आपको कहती हूँ कि डॉन न्यूज उठा लें और आज का जो एडिटोरियल है ना उसमें कोई भी कॉलम उठा लें और उसकी आप समरी लिख के दें। पहली दफा वो बहुत बड़ी लिखी जाएगी, ठीक है। दूसरी दफा फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीजें निकालें, उस जो आप लिखते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकालें, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीजों को ज्वाइन करें, उसमें आपका मेन आइडिया भी निकल आता है, वो आपकी समरी भी बन जाती है, उसमें आपकी ग्रामर भी इंप्रूव हो रही होती है, उसमें आपकी फ्लुएंसी भी आ रही होती है, उसमें आपको न्यू वर्ड्स भी मिल जाते हैं, और एट द सेम टाइम आपकी क्या हो जाती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, आप क्रिटिकल हो रहे होते हो, ठीक है। तो ये आप अगर आप इन चीजों को कर लें तो इंशाल्लाह आपको क्या हो जाएगा, आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ब्रेकअप द रीडिंग इनटू स्मॉलर सेक्शन। अब भी आप ऐसा नहीं करें कि भाई ये मैं पढ़ने लगा हूँ, ये नॉवल है और इसको मैंने खत्म करके उठना, नहीं। आप उसके स्मॉल सेक्शंस बना लें, ठीक है। आप उसको उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। आप डिवाइड कर दें, ठीक है। उनको आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस चीज का बता दूं, मैं अभी अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आप ये लिखें कि आप फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि टूरिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है। तो टूरिज्म इन पाकिस्तान आप उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो टूरिज्म है क्या, मैं इसके मुतालिक पढ़ूंगा और इसके मुतालिक मैं कुछ अपने व्यूज में लिखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद लिखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान या इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन अदर कंट्रीज, आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। मीन्स कि अपनी ना हेडलाइंस बना लें, फुट नोट्स बनाएं, ठीक है। उनको ब्रेकअप कर दें, उस सारे जो मटेरियल आप पढ़ना चाह रहे हैं कि ये जी इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसमें एग्जांपल्स हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप उसको ब्रेकअप करेंगे ना तो आपका इंशाल्लाह जो है वो आपका वो हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट हम आई थिंक हमारे पास 5 मिनट्स हैं, हमें अगेन इसको ज्वाइन करना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड शेयर कीजिएगा। जी जी सॉरी, 1 सेकेंड। जी, टिप्स टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। एक्चुअली हमारा मीटिंग जो टाइम आई थिंक एंड होने वाला है, तो हम इसको अगेन रीज्वाइन करते हैं, और उसमें हम इंशाल्लाह जब हम रीज्वाइन करेंगे तो उसको हम जो है टिप्स टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। सो इसको रीज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह अभी, तो उसके बाद जो है हम इसको इस टिप्स पे बात करेंगे, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो यू मस्ट रीज्वाइन आफ्टर लीविंग, हरी अप, ठीक है। सो क्लोज द मीटिंग नाउ उजैर। ऐसे लगता है जैसे कोई पता नहीं है क्या बोल रहा है। नहीं बेटा, आपका जो है ना, आपकी जो लैंग्वेज स्टाइल है उसमें प्रॉपर राइज एंड फॉल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मतलब इट शुड बी द लाइक द टाइड्स ऑफ द रिवर, जैसे कि पानी की लहरें नहीं होती, वो राइज एंड फॉल पे जा रही थी ऊपर नीचे, इस तरीके से आपके फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज एक वर्ड को आप पीक पे लेके जाना है, ठीक है, तो आपने एट द सेम टाइम आपने क्या करना है, आपने फॉल पे आ जाना है। ये रिदम आपने बरकरार रखना है अपनी लैंग्वेज व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट समथिंग। इससे क्या होगा कि आपकी आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी आपकी स्पीकिंग स्किल है वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। आप उसको आप अगला बोलने वाला समझेगा,
अच्छा, आपको मैं इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस में आपको ये भी बता दूं कि आप फॉर एग्जाम्पल एक जो है कायदे आजम जो थे, उनकी अब उस वक्त जो है मुस्लिम जो थे वो बेसिकली क्या, बहुत कम थे जो लोग वहाँ पे उनको जो है राइट फॉर एजुकेशन दिया जाता था उनको। उनको मतलब एजुकेशन के राइट मुसलमानों के पास नहीं थे, बहुत कम थे, बल्कि थे भी तो बहुत कम। अब जो कायद आजम थे, उनकी स्पीच लेकिन हर कोई इजिली अंडरस्टैंड कर पाता था, हालांकि वो स्पीच मोस्टली इंग्लिश में करते थे। तो बेटा आपको पता है कि उसका ना उस उनके कायद आजम की स्पीच का ना प्रॉपर राइज एंड फॉल होता है, राइज एंड फॉल। और फिर उनके हम फिर ये कहते हैं कि आप अपने आप इशारे जो हैं, यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मैटर कर रही होती है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को बता रहे थे कि भाई यार आप बोलने क्या जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड बोल रहे हैं, आप वर्ड बोल रहे हैं, मतलब आप एक ऐसे विकेबलरी बोल रहे हैं जिसमें आप किसी लॉज का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसके साथ हंस रहे हैं, तो ये डिफरेंट बन जाएगा, ठीक है, टोटली डिफरेंट। आपके उसका, आपके बोलने का, आपको सारी मेहनत पे पानी जाएगा, ठीक है, आप जाया जाएगी। तो आप जो चीज बोल रहे हैं, आप जो वर्ड बोल रहे हैं, प्लीज आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी लैंग्वेज दें, आप उसकी अकॉर्डिंग अपने फेशियल एक्सप्रेशन दें। आपको पता है ये इंटरव्यू में बहुत चीज, ये चीज बहुत मैटर करती है कि पता है आपको, वो बड़े वेल वर्स्ड होते हैं, उनको बड़ा पता होता है अच्छे तरीके से कि ये बंदा इंग्लिश में कितना है, ठीक है। एक्चुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेक कर रहे होते हैं कि ये इस बंदे को पता भी है कि ये क्या बोलने जा रहा है, ठीक है। तो आपकी बेटा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप जो बोल रहे हैं उसके साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज स्पीच शेडोइंग। स्पीच शेडोइंग कैसे, आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बोलने जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको आप आपने जो बोला है ना, आप उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके आप फिर उसको सुने कि यह मैंने जो बोला है वो क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्या मैं जो है अपने कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया है, ठीक है, कौन से वर्ड में मैंने राइस दिया है जबकि मैंने फाल लेना था, कौन से वर्ड में मैंने फाल दिया है जबकि मुझे राइस लेना था, कौन से वर्ड को मैंने ठीक नहीं बोला, कहाँ पे मैं बेटर वोकैबुलरी यूज कर सकता था, कौन सा सेंटेंस में किस तरीके से बोल सकता था। तो ओनली ये कब आपको पता है, ओनली यू विल बी एबल टू नो व्हेन यू विल अप्लाई द स्पीच शेडोइंग, ठीक है ना। जब आप स्पीच शेडोइंग अप्लाई करेंगे देन यू विल बी एबल टू नो अबाउट योर फॉल्ट्स इन स्पीकिंग, ठीक है, कि आप अपनी स्पोकन में फॉल्ट्स आपके खुद के आपको पता चलेगा, और आप खुद आपको पता चलेगा कि आप जो है वो कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट प्लीज शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। उजैर, आर यू देयर? पास मिलेगी शायद, राजरत्न वाले के पास मिलेगी या उजैर, फिर am I audible to you? ब्रिटिश है। हाँ लिया ना, जी, भारत में। हाँ 10-12 लिया ना पूरा। चलना देख से काम जी, उस आपने सर असलान को रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ नहीं किया, उनको अलाउ कर दें काइंडली। मैम ये रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ मैं ही अलाउ कर सकता हूँ उनको, और मैं खुद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आई विल शेयर यू लेटर। ओके, टिप्स टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, ये मैं आपको बता रही थी स्पीच शेड्यूलिंग से बाद। मैंने आपको ये बताया था कि आप एक और काम करें यहाँ पर। आप अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्पोकन इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप कोई भी यूट्यूब से इंग्लिश की Recording stopped. हाँ जी,
उज़ैर बच्चे आप सर अरसलान को कर दें, अलाउ कर दें, वो रिकॉर्ड कर सकें ताकि। आर यू देयर उज़ैर? यस मैम, मैं कर रहा हूँ उनको। सर अरसलान, आर यू देयर? Sir Arslan, are you there? सॉरी, एक्चुअली सिग्नल प्रॉब्लम है तो इसके लिए थोड़ा नॉट माइंड। तो ज़रा जल्दी से शेयर कीजिएगा स्क्रीन। ओके, उज़ैर प्लीज शेयर कीजिएगा स्क्रीन। एक्चुअली यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक उज़ैर has left. Just wait a moment बच्चे। ओके, आई थिंक उज़ैर इज नॉट देयर। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, साथ साथ इतने में हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये बता रही थी बच्चे कि आपकी जो लिस्टिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, आपकी कैसे इंप्रूव हो सकती हैं। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा गाइड किया। मैं थोड़ा सा आपको ये अब बता दूं कि आपके पास अब जब आपकी कोई चीज़ आपकी लिस्टिंग स्किल्स हैं, उसके लिए मैं आपको बताई थी कि एक वीडियो ले लें, ठीक है ना। कोई भी अपनी ना जो मतलब आपकी कोई भी ना आपको मतलब कोई फेवरेट वीडियो किसी भी फेवरेट टॉपिक पे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। और उसको आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो क्या करेगा, आपने उसको क्या करना है, आपने उस पर सारी ये चीजें अप्लाई करनी है। उसको बार बार सुनना है आपने, ठीक है। अजान आ रही है, जस्ट वेट प्लीज। देखो बोल। हो गई थी आवाज, खत्म हो गई है। जस्ट वेट अ मोमेंट प्लीज, अजान आ रही है।
ओके जी, वेलकम बैक। एक्चुअली अजान आ रही थी तो उसकी वजह से मैं थोड़ा स्टॉप कर गई। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा, हमारे पास अब यही बस 2-3 ही पॉइंट्स है जो मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ, जल्दी से आप लोगों को बता दूँ। उसके बाद आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन सेशन जो है इंशाल्लाह वो हम लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, आपकी व्यूज लेंगे। या थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ वही, अब उसके बाद कोई स्लाइड्स शेयर करने वाली ऐसा है नहीं। थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि आपने अपने जो है मैं आपको बता रही थी कि वीडियोस का है कि यानी कैसे आपने उसको बेटर करना है। आप एक वीडियो लेते हैं, उसको सिलेक्ट कर लें, उसको डाउनलोड कर लें, उसको बार बार आपने क्या करना है, उसको देखना है। ठीक है ना, उनके उसके जो है वो सुनना है आपने कि जो है क्या, ये क्या कह रहा है, किसी भी फेवरेट टॉपिक पे ले लें। ठीक है ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके उसके डायलॉग्स लिखने हैं। उसके बाद उसको इमिटेट करना है। इमिटेट मीन्स उसके जैसे वो जैसे जैसे वो कैरेक्टर वहां पे डायलॉग बोल रहा है, आपने वही बोलने हैं। ठीक है, किस स्टाइल से वो बोल रहा है, क्या कह रहा है, आपने उस तरीके से जो है वो करने हैं। ठीक है ना, उसके बाद ही आपके पास क्या करना है आपने कि आपने अपनी कोई भी करना है उसमें ना, आपने एक ये करना है कि एक एक चीज जो होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है कॉन्फिडेंस। कि आप फॉर एग्जाम्पल मतलब बाज औकात आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना भी आता होता है, पता होता है कि आप मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं, आप लिख भी सकते होते हो, आपके बारे आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती हैं, बट आप हेजिटेट होते हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप उसके अंदर कुछ बोल सकें, कुछ बात कर सकें। ठीक है, तो क्या है कि आपने अपने उसको कैसे करना है, आपने अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है। तो उसके लिए मैं आपको रेडी कह चुकी हूँ कि प्लीज फाइंड अ कन्वर्सेशनल पार्टनर, फाइंड अ पार्टनर to to whom with you will be able to converse with। कि आप उस पार्टनर को फाइंड आउट करें जिसके मतलब आप जिससे आप कन्वर्सेशन कर सकें इंग्लिश, जो आपको एनकरेज करे। ठीक है, नॉट टू डिस्करेज। ठीक है, कि एक आप पार्टनर सिलेक्ट करें, ठीक है, जो आपको क्या करे, आपको एनकरेज कर सके। ठीक है ना, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना जो है उसको क्या करना है कि आपने जो मतलब वो बात कर रहा होता है, जो भी आपके वो जो है वो आपके जो वीडियो जिसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर है वो डायलॉग उटर कर रहा होता है, बोल रहा होता है, आप प्लीज वो इमिटेट करें, उसको बोलें, उसको रीटेल करें। ठीक है ना, जब आप उसको रीटेल करते हैं, जब आप उसको इमिटेट करते हैं, तो आपका होता है कि आप इतना सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही होती है, एट द सेम टाइम आप क्या होता है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, साथ ही आपकी जो है आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप हो रहा होता है। ठीक है ना, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, आपने उसको जो है क्या करना है, अपना जो है वो बोलना है, वो उसको इमिटेट करना है। उसके बाद एक और चीज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ टॉकिंग। सेल्फ टॉकिंग अब क्या है, अब सेल्फ टॉकिंग कैसे आप कर सकते हैं कि आप कोई भी बात आपने किसी से करनी है या किसी भी टॉपिक पे आपने बोलना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, आप सेल्फ टॉकिंग करें। ठीक है, सेल्फ टॉकिंग का मतलब होता है अपने आप से बात करना। आप कुछ लोग आपको ये भी समझ रहे होंगे कि भाई ये बंदा बड़ा पागल है, खुद ही लगा हुआ है। तो नहीं यार, आप ऐसा करें, आप मिरर सामने रखें। ठीक है, मैं अक्सर स्पीच करने के लिए डिबेटर्स जो हैं उनको बताती होती हूँ कि आप मिरर के सामने स्पीच करें, मिरर सामने रखें। और क्या करना है आपने कि आपने उस पे क्या करना है कि आपने सेल्फ टॉकिंग करनी है, कोई भी टॉपिक है उस पर आपने खुद से बोलना है। ठीक है, इससे ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बल्कि क्या होगा, आपका जो है आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी पॉलिश हो रही होंगी। ठीक हो गया, उसके बाद जी एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लास्ट वन है, वो ये है कि थिंक इन इंग्लिश। आई एम गोइंग टू रिपीट, थिंक इन इंग्लिश। हाँ जी, ये इंग्लिश में सोचना कैसे होता है भाई, अब ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ी मजाक का केस है ये, हाउ रिडिकुलस इज कि हम इंग्लिश में सोचें। जी हाँ, तो सोचना इंग्लिश में है कि आप फॉर आप कुछ भी कोई भी आप प्लान कर रहे हैं तो भाई उसको इंग्लिश में, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल अब मैं आज बैठी हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरा आज वेबिनार है,
मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं क्यों आप ये कहते, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू मेक स्लाइड्स, आई हैव टू प्रिपेयर दिस, आई हैव टू कांटेक्ट मिस मैम गोस, आई हैव टू कांटेक्ट सर सलान, तो क्या है, मैं इंग्लिश में उसको थिंक कर रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप इससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो क्या होंगी, आपकी जो है आप थिंक कर रहे होते हैं तो वही आपने बोलना होता है, जब आप सोचेंगे इंग्लिश में तो आप बोलेंगे भी इंग्लिश में। ठीक है ना, तो ये एक चंद एक जो चीजें थी वो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, अब वैसे तो बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको जो है इंग्लिश से रिलेटेड एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है जिसपे वन डे जो है इज नॉट इनफ, लेकिन ये है कि ये चंद वेज थे, एक चंद पॉइंट्स थे, चंद टिप्स थे। ठीक है, थ्रू विच यू मे बिकम वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। ठीक है ना, कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी ये सारी चीजें अब ये आपको आपको ये टिप्स थे, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करने जा रहे हैं, आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप इंशाल्लाह जो है क्या कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को बहुत बेटर कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को लेते हैं तो आप इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you all, and please ask the questions. If you have any question, if you have any query, please, without any hesitation, without any embarrassment, our session is open for question now. तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पूछें। जी नजमा रईस, यस यस Assalamu alaikum, नजमा, ma'am. अस्सलाम, Ma'am, hope you will be fine. यस बेटे, Ma'am, I have a question related to research studies. Na? When we are, sometime for example, I am a research student of MPhil. So when we are writing over thesis, it is mandatory that you have great English skills because we have to write our thesis or our manuals or proposals in English. So is it compulsory that we have the knowledge of alternative words also, because sometimes there is a plagiarism issue na, so we don't have very strong vocabulary, sometimes we don't have words in our mind, so which site we can use for this issue, or which dictionary we can use for this issue, because when we are writing sometimes our mind is do not present at that state, so we are unable to think about the alternative words. So can you suggest us some sites or some dictionary or some kind of literature from where we can get these alternative words? यस नजमा रईस, ये एक बेसिकली ये बेसिक प्रॉब्लम होता है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट समथिंग एंड यू आर गोइंग टू राइट थीसिस और पम्फलेट और सम प्रपोजल्स। तो आप करना क्या चाह रहे हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज प्लीज मैं सब स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, प्लीज डाउनलोड मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी। ठीक है ना, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी डाउनलोड करें एंड उसमें एवरी काइंड ऑफ वोकैबुलरी इज यूज्ड। ठीक है ना, हर किस्म की वोकैबुलरी है। आप उसमें बिजनेस वोकैबुलरी यूज करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर लिखें तो आपको बिजनेस वोकैबुलरी, if you are going to do a thesis on the topic, for example, in which subject are you doing? Ma'am, I'm doing in chemistry, organic Chemistry. chemistry. ओके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अंडरस्टैंड इट। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उसमें अब अभी मैंने आपको बताया था ना कि आप जो है आपकी जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज यानी यू मस्ट बी वेल वर्स्ड, वेल नोन इन साइंटिफिक लैंग्वेज। सो प्लीज डाउनलोड वेबस्टर, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी। आई विल आल्सो शेयर द लिंक इन ग्रुप लेटर इंशाल्लाह। तो प्लीज उसको डाउनलोड करें। उसमें एक ये क्या है कि आप जो वोकैबुलरी आप फॉर एग्जांपल आप अल्टरनेटिव वोकैबुलरी यूज करना चाह रहे हैं, मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड करना चाहते हो, आप उस रिलेटेड वोकैबुलरी आप यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उससे रिलेटेड कोई साइंस की वोकैबुलरी वो डिक्शनरी उठाएं अलग से, नहीं, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी को आप उठाएं, आप वहां से देखें और आपको इंशाल्लाह वहां पे जो है ना आपको उसकी अल्टरनेटिव, आपको बहुत सारी वोकैबुलरी उसमें चीजें आपको मिल जाएंगी। और उसके एट द सेम टाइम आपको वहां पे ये भी हेल्प आउट कर रही होती है डिक्शनरी कि आपको उसको उस सेंटेंस का, उस वर्ड का प्रॉपर यूज बता रही होती है कि आप ये है उसकी, इवन कि उसको आपको ग्रामेटिकली आपको बता रही होती है कि किस टाइप से आप कैसे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Thank you so much. And okay. ma'am, one thing
One thing I want to share that sometimes when we are speaking in English, our friends or our social circle, which people who are listening us, they start laughing because in Pakistan it's not common that people are using English for their general conversation or for regular life conversation. So there is a barrier that makes student less confident, so they are underconfident about that if they will speak English, their friend will laugh at them. So I think Yes. this culture should be changed in our country so that we are able to depict or present our thoughts in the way which we want. So I think Mhm. this perception in the minds of others should be clear also, and we also have to clear this mind. If other people are laughing, this doesn't matter. We have to be much stronger, such a strong personality we have to build, that if we are speaking in any type of language, if we are not using the best words or we are not using the best sentences, we should be confident about ourselves. So, So this was my exactly. suggestion for. Exactly. I've already told you about the confidence. About confidence is the quality that you must have. Okay, don't be hesitate. Don't be shy to share your words, share your thoughts to your friends. बेटा देखिए, if you have a friend circle, देखिए आप कोई भी आप बोल रहे हो, if you are mistaken और आप laughing करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, let them do. आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. You should be confident about yourself. ठीक है, you should be confident about your thoughts. Okay, so first of all, please uh, अपनी शाइनेस को, अपने इसको कि आपके लोग हंसेंगे, इस चीज को प्लीज साइड पे करेंगे. ठीक है, आपने सुना तो होगा ना कि डर के आगे जीत है. ठीक है ना, तो आप इन चीजों पे, आपकी सजेशंस बिल्कुल ठीक है कि ये बैरियर्स, ये बिल्कुल, ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, और इवन स्टूडेंट्स फेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटी में ये बहुत ज्यादा ये चीज होती है, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट्स आती हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू समथिंग, गोइंग टू स्पीक ऑन टॉपिक, ऑन सम टॉपिक, तो क्या है कि हमें ये होता है कि कहीं हम मिस्टेक न कर दें. ठीक है, कहीं हमारे अंदर, तो आप तो फिर क्या होगा कि स्टूडेंट्स उस पे क्या करेंगे, हंसेंगे. तो यार आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एटलीस्ट यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश इन दैट टॉपिक. ओके, दैट अदर्स हैव नॉट दैट एबिलिटी. तो आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए. और आपको पता है ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप अपने आप ये बेस्ट मेथड ये होता है कि इफ यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट ए पॉइंट अबाउट ए टॉपिक, तो प्लीज उसमें सबसे पहले तो क्या करें, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें. ठीक है ना, तो प्रैक्टिस कैसे होगी, वही शेडो जो है बेसिंग. ठीक है, कि आप क्या करें, आप अपनी ही उसको थोड़ा सा आप क्या करें, अपनी ही स्पीच को आप करें, उसको रिकॉर्ड करें, एंड देन आपको फॉल्ट्स नजर आएंगे. ठीक है, और इंशाल्लाह प्लीज बी कॉन्फिडेंट. इफ यू आर कॉन्फिडेंट, no one will be able to degrade you. Okay, so be confident about everything. Yes, any other person? जी, any other question? जी बच्चे, if you have any question you can share. जी, thank you all. I think कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है. मैं I'm going to repeat it. और मैं आपको थोड़ा सा ये बता, थोड़ा सा इसको सम अप कर दूं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे क्या शेयर किया था. एक्चुअली स्लाइड्स जो हैं वो ओपन नहीं हो रही यहाँ पे, मतलब मैं आपको मजीद जो है वो आपको कर देती. अच्छा जी, आप ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आज हमने क्या पढ़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आप लोगों को इंट्रो दिया. ठीक है, आफ्टर दैट मैंने क्या किया कि आप लोगों को बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज इज. ठीक है, कि इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट कैसे है, उसके टिप्स बताए. उसके बाद मैंने वैसे आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बताई. ठीक है, कि कैसे कौन सी स्किल्स हैं उनको कैसे आपने इम्प्रूव करना है. उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आप कुछ टिप्स बताए कि कैसे आपने अपनी लिसनिंग स्किल्स को बेटर करना.
After that I have told you about the speaking skills. ओके उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आपने अपनी राइटिंग को बेटर करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया आफ्टर द समिंग अप द डिस्कशन, मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है अपनी अपनी जो है आप अपनी स्पोकन को बेटर कर सकते हैं, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप ये बैरियर्स क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल वन थिंग, दैट इज कॉन्फिडेंस। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग। if you are confident, no one be able to degrade you, ठीक है। और I am available 24/7 hours for you people. If you wanna ask anything, any question related to English, I am available. If you wanna go to you wanna ask about tenses, about grammar, anything else, I am here to tell you, okay। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, you can ask anytime, okay। And the slides of this webinar will be shared soon inshallah, ठीक है। और if you have a question you can please ask। और उसके बाद थैंक यू। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से यही था। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। एंड इंशाल्लाह आई विल शेयर इन मरियम वेबस्टर डिक्शनरी सोन इंशाल्लाह। लिंक शेयर कर दिया जाएगा डिक्शनरी का भी, और भी कुछ रिसोर्स मटेरियल जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।